कैसे हैं आप लोग? आई एम एच के उस्मान। गुड इवनिंग एवरीवन। आ गए सब लोग? जब सब लोग आ गए जी, कमेंट कीजिए। कौन कौन आ गए जी? सोनिया, अंजलि, उर्वशी, गुलशन, अमन, हर्षिता, दीपिका, गुलशन, गोपाल, अभिमन्यु, आ गए सब लोग। आदित्य, पूजा, जेनी, सब आ गई। आरोही, हर्षिता, सब लोग आ गए जी। चलिए, अच्छी बात है, कमेंट कीजिए। पूजा, आ गए सब लोग? ठीक है, चलिए अच्छी बात है, कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी। हाँ, ऐसे ही ऑनलाइन रहा कीजिए, अच्छा लगता है। ठीक है, और सब खुश हैं सब लोग? चलिए मेहनत कीजिए, मेहनत के करते रहिए, ठीक है। और हम भी आपके साथ लगे हुए हैं, ये आपके लिए। आप मेहनत कीजिए, मंजिल तक पहुँचेंगे हम लोग। तो बता दें आपको, मंजिल जो है, मंजिल इंसान के हौसले आजमाती है। मंजिल इंसान के हौसले आजमाती है, सपनों के पर्दे आंखों से हटाती है। किसी भी बात से हिम्मत न हारना, क्योंकि ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। इसलिए कभी भी कहीं से ठोकर लग जाए, दिल में या कहीं पैर में या कहीं भी, तो चिंता नहीं करना, आगे बढ़ना है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना। इसलिए कभी भी निराश और हताश नहीं होना, हमेशा एकदम खुश मिजाज रहिए और खुश रहिए हमेशा, होगा अच्छा होगा, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होता है, अधिक दूर देखने की चाहत में बहुत कुछ पास से गुजर जाता है। इसलिए बहुत ज़्यादा दूर के चक्कर में कभी कभी पास से बहुत अच्छी चीज़ें गुजर जाते हैं, ठीक है। इसलिए सब ध्यान रखा कीजिए, हर चीज़ का महत्व दिया कीजिए, तब आपको हर चीज़ महत्व देगा। आपको समझिए ना, आज कपड़े का महत्व देंगे ना, तो आपको भी महत्व देगा, इज्जत देगा, ठीक है। चलिए इसी उत्साह उमंग के साथ आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना, खुश रहिए एकदम। कमेंट कर लिए सब लोग? चलिए हाय, आगे बढ़ते हैं। ज्योमेट्री में आपको इन सेंटर के बारे में बता दिया, हाँ, इवन आपको एक्स सेंटर के बारे में बताए थे। और बहुत एंगल से रिलेटेड सवाल आता है, समझ गया ना। फिर इन सेंटर से कम सेंटर से दोनों को रिलेट करके देगा आपको। इन रेडियस, उसके बाद सरकम रेडियस से कोरिलेट करके देगा, सारे सेंटर को कोरिलेट करके देगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। चलिए चीज़ देखिए क्या बता रहे हैं, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहे हैं आपको। ABC, मान लेते हैं कि यहाँ पे I इन सेंटर है। जब इन सेंटर है, यहाँ सर्किल जब खींचिएगा तो रेडियस तो बनेगा ही, ये पूरा इक्वल डिस्टेंस होता है, ठीक है ना। ये जो I है, मान लीजिए कि इसको क्या बोले हम, DEF ये रेडियस का काम करता है। आपको बताए थे, इन सेंटर से इन सर्किल बनता है। प्रीवियस क्लास में जो नहीं देखे देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से समझा दिए थे, ठीक है, स्टार्टिंग में। तो यहाँ पे हमेशा याद रखिएगा कि IF इजकल टू ID इजकल टू I होता है इन सेंटर में। ये हमेशा इक्वल डिस्टेंस होता है। आगे भी काम देगा क्वेश्चन बनाने में, देखिएगा सब चीज़ पता रहेगा ना, तुरंत समझ में आएगा, क्वेश्चन तुरंत बन जाएगा आपसे, ठीक है। अब एक बात बताइए, यदि ए के सामने हम A लिखे, साइड को लिखाता है, B के सामने B लिखें, और C के सामने, एंगल C के सामने साइड C होता है, ठीक है। अब एक बात बताइए, यदि हम इसको ऐसे मिला दें, एंगल बाइसेक्टर से बनता है, ये पता है ना। चलिए अब एक बात बताइए कि जब ये मिला है वर्टेक्स से, तो ये ट्रायंगल प्लस ये ट्रायंगल प्लस ये ट्रायंगल, मतलब AIC, AIB और BIC मिलके पूरा हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना, दिक्कत है तो अभी बताइए कि बड़ा वाला ट्रायंगल का एरिया जो होगा क्या होगा, पूरा बड़ा वाला ये पूरे होल ट्रायंगल क्या होगा। तो इस ट्रायंगल का एरिया, जैसे हम यहाँ लिख देते हैं, देखिए ट्रायंगल कौन कौन सा लिखते हैं, ये वाला BIC ट्रायंगल, फिर AIC ट्रायंगल, AIC प्लस ट्रायंगल AIB,
ठीक है। अब ये बताइए कि BRC का एरिया क्या होता है। आप देखिए ये किसी भी ट्रायंगल का एरिया बताए थे स्टार्टिंग में, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, ठीक है। तो इस ट्रायंगल में देखिए बेस हो गया, ये हाइट हो गया, ठीक है ना। तो A और हाइट मतलब R हो गया ये हाइट का काम कर रहा है। उसी तरह से इधर आइए इस ट्रायंगल में, इसको देखिए, तो बेस क्या होगा, हाफ B बेस हो गया और हाइट तो R हो गया, प्लस हाफ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देख लीजिए। उसके बाद ये IB में देखिए ये बेस होगा C और ये हाइट R हो जाएगा। अब देखिए सब में हाफ R हाफ पर कॉमन है। उसके बाद बचेगा A प्लस B प्लस C कॉमन ले लिए तो अब हाफ R, A प्लस B प्लस C क्या है, पेरीमीटर है, पेरीमीटर हो गया A प्लस B प्लस C, और S जो कि इसका आधा हो जाएगा, पता है। तो अब यहाँ E प्लस B प्लस C पे P लिख सकते हैं, यहाँ पे ये डेल्टा हो गया, ट्रायंगल का एरिया होता है। तो आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए दिख रहा है यहाँ 2 डेल्टा बराबर PR। और यहीं पे आप ऐसे भी कर सकते थे कि ये जो लिखा है डेल्टा इज इक्वल टू, तो ये R लिखिए, आई P इंटू हाफ P/2, तो आप लिख सकते हैं डेल्टा R P/2 जो है, S जो होता है पेरीमीटर का आधा है, ये पूरा पेरीमीटर का हाफ हो गया, तो आप लिख सकते हैं S P/2 के बदले में S लिख सकते हैं। दोनों कुछ भी आता रखिए, या चाहे तो R इज इक्वल टू, दिख रहा है नीचे, ये S भाग हो जाएगा डेल्टा बाई S, ये तो इन रेडियस नहीं दिख रहा है नीचे, ये वाला नहीं दिख रहा, ऊपर लिख देंगे, दिखा रहा है। तो रेडियस किसी भी ट्रायंगल में, कोई भी ट्रायंगल नहीं बड़े कुछ भी, आप रेडियस जो होगा डेल्टा मतलब क्या होता है, ट्रायंगल का एरिया, और S दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो या तो 2 डेल्टा इक्वल टू PR याद रखिए, या डेल्टा इक्वल टू RS रखिए, या सीधा R इक्वल टू डेल्टा बाई S, ये ट्रायंगल का एरिया हो गया और S हाफ पेरीमीटर हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत है ना, आगे बढ़ते हैं। इतनी बात समझ में आ गया। अब इस पर बहुत सारा सवाल आता है, पीछे जो है मिटाने वाला क्या हो गया, समझ में आ गया ना, देख लीजिए बढ़िया से ठीक है। डेल्टा इक्वल टू RS लिखिए, चाहे 2 डेल्टा इक्वल टू PR, पीछे बताए थे ऐसा स्टार्टिंग में ही, और R इक्वल टू डेल्टा बाई S। तो इसी में कभी ट्रायंगल में रेडियस पूछेगा, इन रेडियस बताइए क्या होगा। तो आपसे पूछेगा इन ट्रायंगल ABC, आपसे देगा AB इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड AC इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और फाइंड बोलेगा इन रेडियस, फाइंड इन रेडियस, ठीक है। इन रेडियस पूछेगा, अंतः मतलब इन रेडियस मतलब क्या, अंतः त्रिज्या खोज रहा है, अभी जो निकाले थे, ठीक है। त्रिभुज ABC में 6 भी दिया हुआ है, बस कुछ है ही नहीं। तो इन रेडियस क्या होता है, डेल्टा बाय S होता है, ठीक है। अब ये देखिए कि डेल्टा, अब ये तीनों साइड दिया हुआ है, ABC ये 6 है, BC 8 है और AC 10 है। आपको बताए थे कि यदि कभी भी हीरो फॉर्म लगाने से पहले चेक कर लीजिएगा, दो छोटा साइड का स्क्वायर और बड़ा साइड का स्क्वायर के बराबर होगा तो ये राइट एंगल ट्रायंगल होता है, समकोण त्रिभुज होता है, जिसमें कि राइट एंगल ट्रायंगल में ये ऐसा बन जाता है, समझिए ये 10 6 8, ये का बेस है, वो का हाइट मान लीजिए, ये बेस ये हाइट मान लीजिए, ठीक है। तो रेडियस निकालना होगा तो डेल्टा निकालना, त्रिभुज का एरिया क्या होगा, हाफ, इसको बेस मान लीजिए, इसी को हाइट, और S मतलब हाफ पेरीमीटर, 8 6 14 और 14 10 24, 24 का आधा कितना 12 होता है, 2 से काटिएगा तो 2 चौका 8, 4 तिया 12, 3 दूना 6, ठीक है। रेडियस कितना आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। अब इसी में रेडियस पूछ दिया, कभी कभी अब रेडियस है तो बोलेगा कि फाइंड द एरिया ऑफ सर्किल इन सर्किल, मानी इसके अंदर जो सर्किल बनेगा उसका एरिया पूछेगा, तो πr² मिल जाएगा, निकल जाएगा ना, तो आगे पढ़ाएंगे सर्किल फिर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना, इतनी बात समझ में आ गया।
इस तरह का सवाल रहेगा तो आप बना लीजिएगा। तो जल्दी से क्वेश्चन दे रहे बनाइए। इन ट्रायंगल बन जाएगा ना, अभी इन रेडियस ही पूछेंगे। इन ट्रायंगल ABC, AB इजकल टू 10 सेंटीमीटर, BC इजकल टू 24 सेंटीमीटर, उसके बाद AC इजकल टू 26 सेंटीमीटर। फाइंड स्मॉल r, ये मतलब डायरेक्ट शॉर्ट में लिख दिया। तो बताइए कितने लोग बता सकते हैं? अभी बताए जस्ट सवाल हम, बताइए क्या होगा। कितने लोग आंसर आ रहा है? आ गया। यहाँ भी देखिएगा कि इसका स्क्वायर कोई ऐड करेंगे तो इसका स्क्वायर, क्योंकि 100 होगा, ये 576, दोनों के 676, 26 का 676 था। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे तो हाफ, इसको बेस इसको हाइट, इसको बेस इसको हाइट मान लीजिए, निकाल लीजिए, और हाफ पेरीमीटर निकाल लीजिए जल्दी सा। कितना आएगा? R इजकल टू डेल्टा बाय एस। तो यहाँ पे देखिए 10 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर 26 का स्क्वायर होता है, तो इसमें वो बेस को हाइट मान लीजिए, ये ठीक है ना। ये कर्ण का काम करता है, या ऐसे करके 10 24 ये 26 होगा, तो इसी में बेस हाइट होगा 24 और 10 बट्टा पूरा जोड़िए 26 और 24 कितना होता है? तो 50 60 का आधा कितना होता है? 30। ठीक है, 2 से कटेगा 12, 6 दूना 12, 6 पचे 30, 5 दूना 10, यानी कि R इजकल टू कितना हो गया? 2 दूना 4 सेंटीमीटर। ठीक है, चेक कर लीजिए जी, सही है। 26 और 24 कितना होता है? 40 नहीं 50, 10 60, एस कितना हो जाएगा? 30। हाफ बेस इंटू हाइट 24 और 10, 2 से कटेगा 12, 6 दूना 12, 6 पचे 30, 5 से दूना 10। ठीक तो है। R इजकल टू 4 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं ना? कहती बात समझ में आ गया? ठीक है, तो इस तरह से इन रेडियस निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना? कितना समय हुआ देखे तो। सारा कंटेंट दे रहे हैं आपको, हर एक चीज़, वो अलग से कुछ नहीं देखना पड़ेगा, बस इतना ही काफ़ी है। कितना टाइम हुआ? ठीक है, अब तो बन जाएगा ना। एक सवाल और लिख लीजिए, बनाइए जल्दी। सबको बनाना है। चलिए जल्दी बनाइए। इन ट्रायंगल ABC, AB इजकल टू 8 सेंटीमीटर, BC इजकल टू 12 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर, AC इजकल टू 18 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड इन रेडियस। यहाँ 10 दे देते, 10 लिख लीजिए। 10 पे बनाइए, 10 पे। ठीक है, 10 12 18 8 इंडिया इन रेडियस निकालना। जल्दी बताइए। यहाँ पे आपको 10 का स्क्वायर 100 होता है और 12 का स्क्वायर 44 होता है, तो 244, 18 का स्क्वायर 324 होता है। यहाँ पे नहीं काम करेगा, आपको वो ट्रिपलेट काम नहीं करेगा, राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बनेगा, तो हीरो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे R इजकल टू डेल्टा बाय एस होता है, तो डेल्टा कैसे निकालिएगा जी? तो हीरो का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, ये फटाक से रफ में कर लीजिए। ए बी दिया कितना? 10, BC 12, ये कितना दिया है? 18। तो एस तो निकालना पड़ेगा। 18 12 30, 10 40 हो गया, 40 का आधा 20 हो गया। और एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे? एस मतलब 20। अब 20 में से 12 घटे 8, 20 में 18 गया 2, 20 में 10 गया 10। ठीक है, तो ये तो दोनों मिलके 20 हो गया, तो 20 बाहर आएगा। इस 8 को 4 गुना 2 लिखेगा, इस 4 से 2 बाहर आएगा, यानी √2 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 40 √2। और एस जो अभी कितना आया था? 20 आया था, 20 दूना 40, रेडियस हो जाएगा
2√2 सेंटीमीटर। यही आंसर हो गया। समझ में आ गया ना? बाकी लोग अपने आराम से निकाल लीजिएगा। ये 20 का पेड़ लगा, 20 बाहर, 8 को 4 में 2, 4 का रूट 2 होता है, 2 रह गया अंदर में। ठीक है, 40√2 आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल, और ये उसका हाफ पेरीमीटर 20 का यूज कर लिए, कोई दिक्कत नहीं ना। तो इस तरह से ये छोटा सा टॉपिक था, समझ में आ गया। इसमें फिर एक्स रेडियस पूछेता है, एक्स रेडियस जैसे ये वाला जो बताए थे इसमें, ये वाला, ठीक है, ये भी पूछेगा। ठीक है, तो ये इन रेडियस समझ में आ गया। अब एक्स रेडियस हम लोग देखेंगे, आज रखिए यहाँ तक, ज़्यादा नहीं पढ़िए। ठीक है, कभी कभी पढ़िए, छोटा छोटा में आराम से समझ में आएगा, आराम से पढ़िए, एडवांस मैथ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? आज रखिए तक, और फिर देखेंगे अगले क्लास में, कंटिन्यू रहिएगा। ठीक है ना? ऑल द वे। और इसमें फिर इक्विलेटरल ट्रायंगल से पूछता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में r का होता है साइड बाय 2√3 ऐसा करके होता है। तो वो अगले क्लास में बताएंगे, कंटिन्यू लगे रहिए। ठीक है, आज रखेंगे तक, ऑल द वे, थैंक यू।